बिल्कुल ताजा, मात्र 11.4 लाख टन फूड ग्रेन उसके पास रह गए हैं, जिसमें से राइस, जिसके बिना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, वहां का स्टेपल फूड है, 7.4 लाख टन है। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब 50,000 टन हिंदुस्तान से राइस इंपोर्ट करने की। Inflation in Bangladesh. The IMF believes it won't come down anytime soon, which is why the rice supplies from India are crucial and timely. But this delivery is about more than just rice supplies. This ship could potentially open doors and facilitate a much-needed reset in India's ties with Bangladesh. मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। मेरी राय में तो खुशआइन बात है ये बांग्लादेश के लिए, उनको ये स्टेप लेने चाहिए। उसके पास आज जो फूड ग्रेन है, और ये 17 दिसंबर का डेटा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ताजा, मात्र 11.4 लाख टन फूड ग्रेन उसके पास रह गए हैं, जिसमें से राइस, जिसके बिना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता, वहां का स्टेपल फूड है, 7.4 लाख टन है। और ये जो बांग्लादेश कह रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब 50,000 टन हिंदुस्तान से राइस इंपोर्ट करने की पूरे प्रयास को कर रहा है। आज मॉल न्यूट्रिशन हुई पड़ी है, वहां पे बच्चों को खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल की कमी होने वाली है, बेसिक फूड आइटम्स को लेके बांग्लादेश में वही हाल होने वाला है जो पाकिस्तान में कुछ समय पहले हुआ था। आपको याद होगा, आप तो एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में हालात क्या हुआ था, एक एक किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी, मारपीट हुई थी, दौड़ाया गया था, हमले हुए थे। कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है, तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं, तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला कर रहे हैं ना कि इन प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। बिल्कुल सर, मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। मेरी राय में तो खुशआइन बात है ये बांग्लादेश के लिए, उनको ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे ना एनर्जी क्राइसिस में, लेकिन वो खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसी चीज़ को हम भी पाकिस्तानी भी फेस कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा बजट है वो इसी रेंटल पावर की मद में चला जाता है कि जो गरीब आवाम पे इस्तेमाल नहीं होता, और ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश की भी है। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो बांग्लादेश को ये जितने भी करप्शन वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद करना चाहिए। वो अपनी लोड शेडिंग की टाइमिंग जरूर बढ़ा दें, लेकिन ये करप्शन खत्म होनी चाहिए। सर ऑलरेडी आप देखें कि बिजली जो है सारी इंडिया से आती थी, उसके अलावा आप देखें कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इंडिया से आते थे, खाने पीने की अशिया भी इंडिया से आती थी, जो कि सब आना बंद हो गया। अब ये रशियन पावर प्लांट लग रहा था जो इंडिया भी जिसमें जो है ताउन कर रहा था, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी रगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो बांग्लादेश लंगड़ा लूला ही था ना। अभी आपने कह दिया कि हर चीज़ इंडिया से आ रही थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। आज अगर इंडिया हाथ खींच लेता है, वो तो बेचारे अपाहज हो गए ना, तो उनको कभी तो अपने पाँव पे खड़ा होना कि नहीं होना। तो दोस्तों, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार का सारा घुमंड टूटने वाला है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में इस समय जो भूखमरी की जो हालत है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि मात्र बांग्लादेश के पास इस समय सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 हफ्ते का ही चावल बचा है, जो कि 7,40,000 मैट्रिक टन के आसपास है। और अगर चावलों के दाम की बात करें तो यहाँ पर जो चावल हैं 100 रुपए से लेकर जो अच्छे चावल हैं वो 200 रुपए पर केजी मिल रहे हैं। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश के जो व्यापारी हैं उन्होंने बैकडोर से भारत के व्यापारियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, और बांग्लादेशी व्यापारियों का कहना है कि जल्दी से जल्दी हमें 50,000 मैट्रिक टन जो चावल है वो भेज दो, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 16 करोड़ से भी ज़ायद है, और इस टाइम पे बांग्लादेश के पास मात्र सिर्फ और सिर्फ 7,000 मैट्रिक टन चावल ही बचा हुआ है, जो कि अभी 5 से 6 दिन पहले का आंकड़ा था। यानी कि चावलों का जो भंडार है वो इससे भी कम पहुंच चुका है। साथ में जो चावलों के दाम है वो भी बढ़ रहे हैं।
तो इस हवाले से बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश में इस समय जो नॉन बासमती चावलों के जो दाम हैं, वो इस समय 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पहुंच चुके हैं और दिन ब दिन उनकी प्राइस में इजाफा होता जा रहा है। परंतु इस समय अगर बांग्लादेश में अच्छे बासमती चावलों की बात करें, तो अच्छे बासमती चावलों की जो इस समय दाम है वो 300 रुपए से भी ज़ायद हैं। तो दोस्तों, चावलों के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले चंद दिनों से, पिछले चंद हफ्तों से बांग्लादेश ने जो चावल है वो इम्पोर्ट नहीं किए और अगर आने वाले दिनों में भी इस तरह चलता रहा, बांग्लादेश ने आने वाले दिनों में भी चावल इम्पोर्ट ना किए, तो इस हवाले से बांग्लादेशी मीडिया का कहना है, तो फिर हमारे यहाँ जो है वो भुखमरी फैल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, चावलों का जो स्टॉक है वो दिन ब दिन गिर रहा है और इस कारण से जो चावलों के दाम हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।